नहीं कैसे आप लोग को सुन लेंगे, सम्राट चौधरी सुन लेंगे। सम्राट चौधरी तो बोला था कि पहला जब पद सत्ता में आएंगे ना तो पहला कलम से हमें होमगार्ड पूरे बिहार का जो भी है सफल अभ्यर्थी पहला कलम से करेंगे। वही सम्राट चौधरी बोले थे। वो तो चुतिया वाला काम करता है, चुतिया बनने वाला काम करता है, चुतिया वो है। समझ जाइए कि 35 वर्ष के उम्र में हम लोग दौड़ लगाए, फिजिकल क्वालिफाई किए, इतना धूप में 11 साल के बाद भर्ती हुआ। इसका जिम्मेवार कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हम लोग को बस नौकरी दबा दीजिए, बस नीतीश कुमार को जीवन भर वोट देंगे। जीवन भर? हाँ, जीवन भर, जब तक बचे जब तक पूरा फैमिली वोट देंगे। हम लोग तो फिजिकल मेडिकल सब पास होकर अब बैठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यहाँ धरना पे आ रहे हैं। अब हम लोग आखिर करें तो करें क्या? मर जाएंगे, मूड़ी पटक के मर जाएंगे इसी जगह। अगर नहीं देती है तो हम लोग लाइट पोजीशन अब आज ना करेंगे, भूख हड़ताल हमें अनिश्चितकालीन कर देंगे। कि कोई भी मांग हम लोग की पूरी नहीं हो रही है। कितना दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं, बार बार पटना यहाँ वहाँ धरना पे धरना, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। आज हम गर्दनी बाग के पास आए हैं जहां पे रक्षा दलों, गृह रक्षा दलों ने फिर से जो है धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और इनका मांग है कि जिस तरह से जो बार बार जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से जो मांगे कर रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और सरकार से बस आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। क्या हमारी मांगे क्या गलत है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे आज इन सभी को से। फिर से क्या इनकी मांगे हैं, क्या कुछ बात हुई है सरकार से, हुई है या नहीं हुई है, क्या आश्वासन मिला है, इस पर बात करेंगे। मेरा नाम राम पुकार सिंह है, मैं भोजपुर जिला का हूँ। सबसे पहले देखिए, आप मीडिया वालों को धन्यवाद कि हम लोग का 2011 की वैकेंसी निकली हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं विज्ञापन निकाले थे और ये 22 में कराई गई। 22 में कराने के बावजूद भी अब सोचिए कि इतना दिन गुजर गया और इतना दिन गुजरने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। 22 में भर्ती होने के बाद 22 से सोचे 23-24 2 साल से हम लोग धरना इधर। कोई ऐसा नेता नहीं है जो नेता बचा हुआ है, सब नेता के पास हम गए हैं, लेकिन हम लोग कोई पूछने वाला सुनने वाला नहीं है। आप लोग जो बार बार धरने पर बैठते हैं, आश्वासन मिलता है ना? आश्वासन तो देते हैं लोग, लेकिन केवल आश्वासन ही रह जाता है। ये नहीं लोग सोचता है कि इतना, एक तो 12 साल बाद 13 साल 14 साल बाद बहाली ली गई। और जो अब ये सोचिए कि हम लोग बाहर जो जितने ये लोग हैं ना आए हैं, सारे लोग बाहर कमाते थे, कहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, और वो सब हम लोग जो पेपर में हम सुने कि हम लोग का बहाली निकला हुआ है, 11 का बहाली अब 23 में होगा, 22 में तो चला जाए। हम लोग वहाँ का नौकरी छोड़ के और यहाँ आए और उस धूप में तपती हुई धूप में अपना मेहनत किए। 40 का उम्र है, 40-45 सबका उम्र है। और तो पिछले साल था ना? हाँ, तो उस सोचिए कि वहाँ के नौकरी भी छूट गया, यहाँ भी हम लोग का नहीं कुछ हो रहा है। अब हम लोग जाएंगे कहाँ? सरकार का आश्वासन क्या मिलता है? आश्वासन यही मिलता है कि हम कराएंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। अब तो अभी भी सुने नीतीश कुमार जी कहीं 10,000 बांटे हैं नियुक्ति पत्र, आके हम लोग का नहीं लौक रहा है। हम लोग को भी देखिए, हम लोग तो फिजिकल मेडिकल सब पास होकर अब बैठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यहाँ धरना पे आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी से लेकर नीतीश कुमार और ये विपक्ष की तरफ गए थे क्या? तेजस्वी से मिले हैं? तेजस्वी से देखे अभी तो नहीं मिले हैं। सम्राट जी से मिले हैं? हाँ, मिले हैं। वो क्या कहे? वो तो बोले हैं कि आप लोग काम हम कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री के पास जो ये विभाग है उन्हीं के पास है और हम अपने स्तर से उनके पास ये बात रखेंगे। आप लोग काम हम पूछे भी कि सर ये कब तक हो जाएगा हम लोग का मामला, जो कि वो विपक्ष में भी थे तब भी हम गए थे उनसे मिलने के, तब बोले कि हम जब आ जाएगी हमारी सरकार तो हम करा देंगे आप लोगों को। अब तो आ गई है तो इसीलिए तो हम गए थे कि अब तो सरकार आ गई है, अब तो आप कराइए। तो नहीं आप लोग का होगा। नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों आदमी सब मिले हैं और दोनों लोग हमको आश्वासन दिए हैं कि नहीं हम आपका बात रखेंगे। फिर उसके बाद गए मिलने? नहीं, उसके बाद तो फिर नहीं गए हैं मिलने। क्यों? अभी तो 8 दिन पहले तो गए हैं मिलने, आज जाको दिए हैं। तो अब सोचे हैं कि फिर 10 दिन बाद जाएं, लेकिन देखिए अब कहाँ तक होता है बात, तो फिर हम जाएंगे मिलने के लिए। लेकिन हमें नहीं लगता है ये लोग का, ये तो जुमलेबाजी है ये लोग का कि नहीं हमारा आएगा तो हम तो कर देंगे, आपका आएगा तो वो, यही है ये लोग का धंधा।
कराने का अगर रहता तो इतने दिनों से हम लोग माने लड़ रहे हैं, इतने दिनों से धरना पर। अभी हम अपने ज़िले में भूख हड़ताल के लिए 45-46 दिन वहाँ रहे थे, जिसमें कितने लोगों का एकदम तबीयत खराब हो गया था, हॉस्पिटलाइज हो गए थे लोग, लेकिन फिर भी कुछ सुनवाई नहीं कोई हुआ। नहीं सुना। आप कहाँ से आए हैं? भोजपुर जिला से। भोजपुर जिला से। हाँ, क्या मांगे क्या है? मांग है हम लोग का नियुक्ति पत्र, होमगार्ड 2011 विज्ञापन संख्या, होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हैं हम लोग यहाँ पर बार बार धरना दे रहे हैं। सरकार एक तरफ नियुक्ति पत्र बांट रही है और रोजगार के बात कर रही है, तो हम लोग के भी नियुक्ति पत्र दे। क्यों हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार है, और नेता लोग से तो हम लोग बार बार मिल रहे हैं, पक्ष और विपक्ष से। ये लोग हम लोग के लग रहा है उम्मीद से कि ये लोग सांत्वना दे रहे हैं, और जो हम लोग का पेपर दे रहे हैं ये लोग कूड़ेदान में बिक दे रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो समझ पाते तो हम लोग 2 वर्षों से परेशान है। समझ जाइए कि 35 वर्ष के उम्र में हम लोग दौड़ लगाए, फिजिकल क्वालिफाई किए, इतना धूप में 11 साल के बाद भर्ती हुआ। इसका जिम्मेवार कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि 11 साल हुआ, इन लोग पर हम पुनः विचार करें, संज्ञान लें कि केवल ये जुमला है चुनाव के लिए कि 50 लाख भर्ती देंगे, ये करेंगे, वे करेंगे। ये सब नटंकी बना कर रखे हैं। जुमला है, हरियर गमछी है, आरजेडी के सपोर्टर हैं क्या? हाँ, जादवे जी हैं, गया जी से आए हैं। गया जी से आए हैं। हाँ, हमको नियुक्ति पत्र चाहिए ना तो आत्महत्या कर लेंगे हम लोग, कुछ करते नहीं हैं, खाली दौड़ते हैं, नौकरी चाहिए। वोट वो दिए नीतीश कुमार के। गया जिला से कहाँ से हैं? गया जिला कोरमा गांव चुनौती प्रखंड से हैं। कोरमा से हैं। हाँ, आरजेडी होकर नीतीश कुमार के वोट दिए हैं कि हमको नौकरी मिल जाएगा होमगार्ड के। अब जीत भी गया, नौकरियों नहीं हो रहा, वोट वो दे दिए। नीतीश कुमार के सामने हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, नहीं होगा तो। अब तो आप लोग के जो विधायक हैं वो सांसद बन गए हैं, तो वो भी कुछ आवाज़ उठा रहे हैं? कोई नहीं उठा रहे हैं भाई जी, हम लोग मारे फिर रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, कुछ करते नहीं हैं, खाली नौकरी का हमें इन्हें से इन्हें चल रहे हैं। हम लोग को बस नौकरी दिवा दीजिए, बस नीतीश कुमार को जीवन भर वोट देंगे। जीवन भर? हाँ, जीवन भर, जब तक बचे जब तक पूरा फैमिली वोट देंगे। ले बस नौकरी एक बार चाहिए होमगार्ड की। नहीं मिला तो नहीं, आत्मदाह कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, बिल्कुल। हम आरजेडी के फैन थे, लेकिन अब नहीं, हम नीतीश कुमार का आसरा में हैं, इनको वोट दिए, लेकिन वोट दे देंगे नौकरी तो जीवन में वोट देंगे। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं ना कि नौकरी तो हमने दिया है, तो उन्हीं के पास। तेजस्वी करते तो हम लोग यहाँ बैठते भैया, बताइए। तेजस्वी खाली बोलते हैं करेंगे सब। नीतीश कुमार दे देंगे? आशा तो है नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से, हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि करवा दीजिए हम लोग को नौकरी, होमगार्ड का नौकरी है। कहाँ से आए हैं? गया जिला से, गुरारू प्रखंड। कहाँ? गया जिला गुरारू प्रखंड से। गुरारू से आए हैं। क्या मांगे क्या होंगी? नियुक्ति पत्र हमको नियुक्ति जी। तो मामला क्या है? मामला है 2011 के बहाली है, हम लोग का 40 वर्ष हो गया, बहुत मेहनत किए हैं और अभी तक हम लोग कुछ हुआ नहीं। और नीतीश कुमार जी बोलते नहीं मिला तो हम लोग आत्महत्या करेंगे, और क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। और भी लोग हैं, हम जानेंगे कि क्या इनका क्या मांगे हैं, आत्महत्या तक जो पहुंच गए हैं। कहाँ से आए हैं? नवादा जिला से। क्या? नवादा जिला से। नवादा जिला। हाँ, क्या मांगे क्या है? हम लोग होमगार्ड के नियुक्ति पत्र चाहिए, और हमने सब नेता के पास गए, किसी के बाकी नहीं कि हम लोग नहीं गए। सम्राट चौधरी पास भी गए, तो उनसे पूछा गया सर कब तक ले होगा, तो बोला आप लोग का काम प्रोसेस है। 3 बार में गए तो तीनों बार यही बोलते हैं कि आप लोग का प्रोसेस है। प्रोसेस में है तो कब तक ले प्रोसेस है, कुछ तो जवाब मिलता नहीं है। आज 3 बार महीने में कम से 5 बार जा चुके हैं, उनसे मिले सामने, और वो यही बोलते हैं कि आप लोग का काम प्रोसेस है। तो प्रोसेस मतलब पूरा ज़िंदगी प्रोसेस रहेगा, होना है। आप हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दीजिए, क्या उम्र ख़त्म हो गया है। अब हमको अभी 32 साल से आज 48 साल हो गया है। अब 8 साल नौकरी करने पूरे होमगार्ड लोग, तो पूरे 8 साल के लिए इतना मर रहे हैं, तो आप लोग 8 साल के लिए नौकरी दे दीजिए होमगार्ड को। आपसे सरकार से हमारा यही मांगे नीतीश कुमार से। और वादा भी किए थे गया जिला में कि आप लोग को नियुक्ति पत्र देंगे, अब वादा करके भूल जा रहे हैं अभी तक ले हम लोग। सत्ता में आ गए ना, अब वादा वही होता है, वादा टूट जाता है। तो मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं ना, वादा वही कह रहे, प्रॉमिस टूट जाता है। तो अगर सत्ता में आ गए ना, फिर आ गए तो सत्ता में हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दे, हम लोग उनको साथ देंगे। नहीं दिए तो नहीं देंगे तो आगे हम लोग पूरा होमगार्ड बिहार लोग जो लोकसभा के आएगा उसमें हम लोग फिर अगला सोचेंगे अगला कदम सोचेंगे। चलिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें, और नहीं तो आत्मदाह तक की बातें आ गई है। अब हमें देखना होगा कि क्या है। कहाँ से आए हैं? हाँ, हम लोग मुंगेर जिला से आए हैं। 2009-11 का वैकेंसी है, वो 14 साल के बाद लिया गया। 2022 में हम लोग दौड़े हैं, उसके बाद हम लोग को
फिजिकल मेडिकल सब ले लिया है। अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं ले रहा है। हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में भी जाते हैं काम करने के लिए। जो काम करते थे वो वहाँ से वो काम नहीं दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, आखिर करना क्या है? कैसे दिन कैसे कट रहे हैं, खाना पीना परिवार को कैसे ला रहे हैं? राजमिस्त्री करके काम करते हैं, माथा पर टोकरी ढो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अगर आपको ये सरकार जो बोल रही है कि आपकी बातों को हम रखेंगे, पूरा हो जाएगी, जल्द हो जाएगी, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? सरकार जो है, सरकार के पैर पर जा करके मूड़ी पटक देंगे और क्या होगा, मर जाएंगे उसी जगह। और हम लोग अब क्या करेंगे? अब हम लोग का उम्र नहीं है फार्म भरने का। अब हम लोग आखिर करें तो करें क्या? मर जाएंगे, मूड़ी पटक के मर जाएंगे इसी जगह। उससे वो मान जाएंगे? माने तो माने, मर जाएंगे ना, सरकार को सही हो जाएगा और क्या क्या होगा? इतने करने के बाद भी अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? रोड पे आ जाएंगे। ऐसे भी तो रोडे पर हैं साहब। भटक भी रहे हैं, इधर उधर भटकते भटकते एक दिन हो जाएगा, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। क्या करेंगे? तो जब हम लोग का कोई बात ही नहीं सुन रहा है, ना मुख्यमंत्री जी ना और कोई नेता, तो क्या करेंगे हम लोग? आखिरी रास्ता कुछ बचा ही नहीं है। किसी तरह हम लोग सफल हुए और इनका कोई मात्रा में ही नहीं रख रहा है। क्या करें हम लोग? सब मेहनत हो रहा है। हम लोग सभी अभ्यर्थी, हम बेतिया जिला से हैं और सभी अभ्यर्थी हमारे साल भर से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा है। अब 2 साल हो गया। 2011 का विज्ञापन है, 23 में 22 में इस तरह का फिजिकल लिया गया। सब लोग फिजिकल मेडिकल सभी में पास है और सरकार कह रही है 10 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख नौकरी देंगे। और 4 दिन पहले तो बांटे हैं। हाँ, और दिए हैं तो हम लोग भी तो ज़्यादा नहीं है ना। हम लोग 10-15 ही हज़ार है मात्र। पूरे बिहार में हम लोग 10-15 हज़ार है और सरकार को 10 लाख नौकरी देनी है, तो हम लोग को देने में क्या दिक्कत है? अगर नहीं देती है तो हम लोग लाइट पोजीशन अब आत्मदाह करेंगे, भूख हड़ताल हमें अनिश्चितकालीन कर देंगे। आत्मदाह करेंगे तो परिवार का क्या होगा? अरे क्या होगा? जो रहेगा उसको मिलेगा, हम जाएंगे। क्या होगा? एक आदमी को तो क्रांति ऐसी बनना पड़ेगा ना। आपकी क्या मांगे है मैडम? जी हमारी मांगे यही है कि हम लोग को रोजी रोटी मिले। जी हमारा रोजी रोटी दें। इस उम्र में हम लोग इस सब प्रक्रिया करके अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं। कहाँ कुछ कर रहे हैं? पहले बोल रहे थे कि हम 10% लेडीज लोग का करेंगे, कहाँ से कर रहे हैं? कहाँ गया हम लोग का वो जो बोलते हैं मोदी जी का, जो पहले बोल रहे थे कि हाँ हम लेडीज लोग के सब कर देंगे, कहाँ गया उन लोग का? वो नहीं किए। नीतीश कुमार बोल रहे थे कि हाँ लेडीज लोग का 10% छूट है, तो कहाँ गया उनका छूट? हम लोग को मांगे करे। कहाँ से आए हैं? बेतिया जिला से हैं। हम लोगों का मांग है कि मतलब हम लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसे नीतीश सरकार के तरफ से है कि महिलाओं को रोजी रोटी दिया जा रहा है, कहाँ दिया जा रहा है? हम लोगों के लिए क्या हुआ सरकार कि कोई भी मांग हम लोगों की पूरी नहीं हो रही है? कितना दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं, बार बार पटना यहाँ वहाँ धरना पे धरना, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। जबकि ऐसा नहीं है, अंक नहीं है, ज़्यादा अंक लाने के बावजूद भी हम लोगों को उठा के फेंक दिया गया। 0-0 नंबर का लेडीज़ लोगों का हो गया, हम लोगों को फेंक दिया गया। उसके बावजूद भी सीट खाली है। हम लोग सोच रहे हैं जो खाली है उस पर हम लोगों का कर दिया जाए सब जिला को, लेकिन वो भी नहीं सुन रही है सरकार। अगर नहीं पूरा करते हैं तो फिर क्या करेंगे? ऐसे ही हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे, दूसरा क्या? भूख हड़ताल करेंगे, यही सब करेंगे हम लोग। यहीं पर भले मर मिट जाएंगे मगर मन नहीं जाएंगे। कहाँ से आए? बेतिया जिला से। क्या मांगे क्या है? हम लोग को मांगे यही है कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए। इतना धूप में हम लोग दौड़े हैं, गुड़ में छाला पड़ गया। क्या नेता लोग को बेटी बहू फील्ड में जाकर दौड़ सकती है? इतना उम्र हम लोग को हो गया, 12 साल पर बहाली लिया गया है। ये अच्छा बात नहीं ना है किसी के साथ। आप लोग घर छोड़कर यहाँ पे बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार आपकी जो आवाज़ें जो वहाँ तक पहुँच नहीं रही है, तो आपको लगता है कि पानी टपकती धूप, टकराती धूप में टपकती पानी में आप लोग को सुन लेंगे? नहीं लगता है, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो पहुँचा सकते हैं। हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि आप लोग को मिल जाए, तब फिर उनको तो देना चाहिए ना। हम लोग को कह रहे हैं महिला लोग को रोजगार देंगे, कौन रोजगार दे रहे हैं? कोई दिए हैं? हम लोग का बाल बच्चा सब
रोड पर है। हम लोग 2 साल से इसी में झूले हुए हैं। बहुत हम लोग पैरवी किए हैं, बहुत धारणा दिए हैं, तो बहाली निकला। उसके बाद लेकर फिर भी इतना दिन हम लोग इसी में दौड़ रहे हैं। बाल बच्चा को कैसे खिला पिला रहे हैं? कैसे खिला पे रहे हैं? उसी तरह मजदूरी करके खिलाते हैं लोग। क्या करेंगे? कहाँ से आए हैं मैडम? जी हम भी बेतिया जिले से आए हुए हैं। हम लोग भी फिजिकल पूरा निकाले हुए हैं और देखिए कि नियुक्ति पत्र नहीं मिला हुआ है। काहे कि हम लोग को जिला में अभी सीट है, सीट नहीं रहता तो हम लोग कुछ नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते। साल भर हो गया, जो बच्चा निकला हुआ था उन लोग का सब ट्रेनिंग समाप्त हुआ। हम लोग को अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। हम लोग का एज भी अब एक्सपायर कर गया। हम लोग कोई भी मैंने मान लीजिए कि बहाली में अटेंड नहीं करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कि अभी मुख्यमंत्री जी कुछ हम लोग के लिए नहीं कर रहे हैं। यही गुजारिश है इनसे है कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दिला दें, कि हम लोग का भी रोजगार मिल जाए, बाल बच्चा के लिए भी कुछ हो जाए। क्योंकि हम लोग का अब तो एज है नहीं कि अब हम लोग दूसरा कुछ करेंगे। सुने हैं कि महिला को बहुत माने करते हैं, आरक्षण है, कुछ है। हम लोग के लिए तो कुछ नहीं है। हम इतना होने के बाद लगता है सरकार सुनेगी? अब देखिए हम लोग तो हैं, अब नहीं यहाँ नहीं कुछ होगा तो हम लोग हाई कोर्ट में भी अपील करेंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे। हाई कोर्ट में जा कर के गुजारिश करेंगे कि क्या कर रहे हैं हम लोग के लिए। आगे बढ़ेंगे जितना आगे हो सके, जितना हम लोग सब है, जितना जिला का अभ्यर्थी लोग हैं उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहाँ से आए हैं मैडम? हम लोग जहानाबाद जिला से आए हैं। हाँ। क्या मांगे क्या है? मांग आए हैं, होमगार्ड नियुक्ति पत्र मांगने आए हैं। लगता है कि धरना प्रदर्शन से मिल जाएगा? मिलेगा ना, तो नहीं कैसे मिलेगा? लेके रहेंगे। इतना कॉन्फिडेंस है कि मिल जाएगा? लेकर ले रहेंगे। कैसे ले लेंगे? अब उनकी सरकार बन गई है। उनकी सरकार बनी है तो किससे बने? हम ही लोग से न बने हैं। वो अपना पॉकेट से बनाए हैं, अपना सरकार वो अपना पॉकेट से बने हैं कि हम ही लोग से बनाए हैं। वोट के समय सोचना ना चाहिए? तो सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? वो तो बोलते हैं और श्वासन देते हैं सब। नीतीश कुमार तो कहते हैं महिला युवा हमारे साथ हैं, तभी तो ये जीतते हैं। तो महिला कहाँ माने कि रोड पर तो महिला के युवा के कहाँ वो साथ दे रहे हैं? हम लोग तो उनको साथ दे रहे हैं, वो हम लोग के कहाँ साथ दे रहे हैं? हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं 2 साल से। 12 साल के बाद फिजिकल मेडिकल लिया और उसके बाद भी रोड पर 2 साल से दौड़ धूप कर रहे हैं। उनका आँख में कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं है, समझे? वोट ले लेते हैं और निकल जाते हैं। अब ये धरना प्रदर्शन देने से लग रहा है कि आप आ जाएंगे? नहीं, कैसे आप लोग को सुन लेंगे? सम्राट चौधरी सुन लेंगे? सम्राट चौधरी तो बोला था कि पहला जब पद सत्ता में आएंगे ना तो पहला कलम से हमें होमगार्ड पूरे बिहार का जो भी है सफल अभ्यर्थी पहला कलम से करेंगे। वही सम्राट चौधरी बोले थे। वो तो चुतिया वाला काम करता है, चुतिया बनने वाला काम करता है, चुतिया वो है, समझे? एक कल जब जवान का जब वादा पक्का नहीं रहता है ना, वो इंसान चुतिया रहता है, समझे? आप तो मुरेठा भी खोल दिए हैं। हाँ, मुरेठा खोलेंगे नहीं, खोलेंगे मुरेठा। तेजस्वी यादव से बात हुई थी? तेजस्वी यादव से बात हुआ, जो सत्ता में थे ना, उनका हम पैर पकड़े थे। हम लोग उतना मजबूरी सुनाए थे, इतना करे कि धूप में हम लोग दौड़ धूप निकाले ये उम्र में। और उसके बाद है कि ठंडा के मौसम में भी आग जला जला के धरना प्रदर्शन करते रह गए जहानाबाद जिला में। और पटना भी आने के लिए रहा, पटना भी आए। और अभी देखिए बारिश के मौसम में भी देखिए बच्चन उच्चन के छोड़ के भूखे प्यासे आके रोड पर यहाँ बैठे हुए हैं, समझे ना? तेजस्वी भी बोले थे कि कर देंगे कर देंगे। जब सत्ता से हट गए हैं ना तो कहते हैं कि हमको आएंगे तो कर देंगे। और सत्ता में थे तो आप कर भी नहीं किए, आपका पैर में पकड़ू थी और आप नहीं किए। अब सत्ता में आने का क्या सोच रहे हैं आप? बोल तो रहे हैं 2025 में हम आएंगे। हाँ, 2025 में आएंगे। हम लोग पहले करेंगे तब भी वो आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। हम लोग 15,000 पूरे बिहार में है। 15,000 नहीं समझिए, 15 लाख समझिए। एक आदमी के साथ में ना 15 लाख 15 परिवार हैं। 15 परिवार के जोड़ लीजिए कितना होगा? जो एक अभ्यर्थी के 1 लाख वोट होता है, समझे ना? इतना जो सत्ता में रहते भर में कोई नहीं सुने था। अब किस पे विश्वास है आज आपको जो दिला देंगे आपका? अरे विश्वास तो है कि नीतीश कुमार आदेश कर देंगे तो हो जाएगा। तेजस्वी अब तो सत्ता में नहीं है, वही तो वो तो उनके अति नहीं होगा। विपक्ष में है ना? विपक्ष में है तो रहने से क्या होगा? जब विपक्षों में रहेंगे ना तो नीतीश कुमार ना कहेंगे तो नहीं होगा। और जब आवाज उठाएंगे ना, आवाज उठा सकते हैं। तो आवाज उठा रहे हैं, आपको लग रहा है? आवाज तो नहीं उठा रहे हैं। अब कहाँ जाइएगा? सारा सत्ता में विपक्ष में जो भी लोग आप लोग को सुन नहीं रहे, तब कहाँ जाइएगा? जी है, गरीबों का जो है मसीहा है नीतीश जी, तो वो न करेंगे कि अगला इंसान करेगा? उन्हीं का हाँ करना है, उन्हीं का ना करना है। लोग तो बड़ाई अभी कर रहे हैं कि नीतीश जी गरीबों का मसीहा हैं,
सबके सुनते हैं, फिर कहते हैं नीतीश जी सुनते भी नहीं है। सुनते हैं, हम लोग गरीबे के ना बाल बच्चा है जी, कि अमीर के बाल बच्चा है? हम ही लोग गरीब के बाल बच्चा इतना करे कि धूप में तो रोड पर ला करके अमीरी दिखा, वो बता रहे हैं कि आपको अमीर हैं, गरीबे ने दिखा रहे हैं। गरीबी हम लोग हैं, गरीबी नहीं भटक रहे हैं, वो भटका रहे हैं, नीतीश जी भटका रहे हैं। अमीर लोग रोड पर आता है, अमीर लोग नहीं आता है, इसलिए तो गरीबे को तो ला रहे हैं। तो गरीबे लोग बार बार वही तो कह रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं हाँ, कि यही गरीब से आगे वो कुर्सी भी पकड़ते हैं, यही गरीब से, यही गरीब के रोड पर 2025 में कुर्सी पकड़ेंगे। नहीं पकड़ने देंगे, अभी चांस नहीं है, अभी चांस नहीं है। वादा ठोक के करते हैं। मैं जहानाबाद जिला धर्मशिला कुमारी हूँ, वादा ठोक के करते हैं कि अभी नीतीश कुमार हम लोग का होमगार्ड का नहीं करेगी ना, तो उनका नहीं अभी कुर्सी आने देंगे, नहीं आने देंगे। जहानाबाद से सांसद बने हैं सुरेंद्र यादव, वो आवाज उठाएंगे? वो तो आवाज उठा सकते हैं, बात किए हैं, बात तो किए हैं, बाकी वो भी नहीं आवाज उठा रहे हैं। जब कौन था, कौन सुजय नहीं, कौन था वो, नहीं चौधरी कौन था जहानाबाद में? हाँ नहीं जी, ये सुरेंद्र यादव आया ना, उसके पहले कौन था? अच्छा, जो पूर्व में सांसद है उनसे मिले हैं? हाँ मिले हैं। क्या बोले? चंद्रवंशी, उनको भी जाकर 4 बार 5 बार लेटर दिए, पैर पकड़े, हाथ जोड़े, बाकी उनका भी कोई असर नहीं किया। जब सत्ता से हट गए हैं तब मैंने कि मुट्ठी सुहा गया, और वैसे ही भी कर रहे हैं। सत्ता में थे तो नहीं हुआ, सत्ता से हट गए तो नहीं होगा। नहीं होगा तो अगला आदमी आया है जो तो करेंगे ना, हटा दिए ना, नहीं हम लोग के उम्मीद है कि मिल जाएगा। हाँ उम्मीद है कि मिल जाएगा, उम्मीद करते हैं। नीतीश कुमार से आग्रह है कि हम लोग के कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। तो आपने सुना, सबका अपना अपना यही कहना है कि जो भी हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सत्ता में रहते हैं तो कहते हैं कि हम आपको दिला देंगे, सत्ता में नहीं रहते फिर भी कहते हैं हमारी सत्ता आने के बाद जो आएगी हम दिला देंगे, पहला कलम से लिख देंगे और आपको मिल जाएगा। सत्ता का मिले हुए 6 महीने हो गए, सम्राट चौधरी अभी तक इस पर कोई टोका टिप्पणी नहीं किए हैं। नीतीश कुमार से भी मिले हैं, तेजस्वी यादव से मिले हैं, अब बस ढलती जा रही है, लेकिन विश्वास जो है बना हुआ है कि शायद अब जो है अब हमारी जो मांगे है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन देखना होगा कब इनकी मांगे पूरी होती है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़। धन्यवाद।